जिम, एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ कर रहे हैं पर वेट लॉस नहीं हो रहा। तो गाइस आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके रीजन कि क्यों एक पॉइंट पे आके वेट लॉस रुक जाता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिटनेस हुड एंड दिस इज निधि सोनी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉप 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से वेट लॉस एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं अपने रीजंस की तरफ। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो चलो आगे चलते हैं। तो जो पहला सबसे बड़ा रीज़न है वो है ईटिंग टू लिटिल और स्किपिंग मील्स। दैट मीन्स कि हम कभी कभी खाना ज़रूरत से ज़्यादा कम खाने लगते हैं वेट लॉस के चक्कर में, और वो ये सोच के कि जब इतना कम खा के इतना वेट लॉस हो रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा और कम खा ले तो वेट लॉस डबल हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और वेट लॉस भी रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिल पाता वेट लॉस करने के लिए और काफ़ी तरह की डेफिशिएंसीज भी आ जाती है क्योंकि पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। या फिर हम कई बार मील्स स्किप कर देते हैं ज़्यादा वेट लॉस करने के चक्कर में, और मील्स स्किप करने की वजह से हमारी बॉडी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे मील्स स्किप करने की वजह से हमारे हार्मोन्स का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और वेट लॉस भी रुक जाता है। तो जो दूसरा रीज़न है वो है ईटिंग मोर देन यू थिंक और बैड फूड चॉइसेस। दैट मीन्स कि कई बार हमें लगता है कि हम कम खाना खा रहे हैं बट एक्चुअल में हम ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी के यहाँ रोटी का साइज़ छोटा होता है और किसी के यहाँ रोटी का साइज़ बड़ा होता है। अब जिनके यहाँ रोटी का साइज़ बड़ा होता है वो खाते तो 2 रोटी है बट एक्चुअल में वो 4 रोटी का कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि हमने 2 रोटी के बराबर कैलोरीज ली है बट एक्चुअल में हम 4 रोटी के बराबर कैलोरीज ले रहे होते हैं, जो कि रीज़न बनता है हमारा वेट लॉस नहीं होने का। और अगर बात करें बैड फूड चॉइसेस की तो कई बार हम मार्केट से पैकेज्ड आइटम खरीदते हैं जिसमें लिखा होता है डाइट फूड या लो फैट फूड, और हम ऐसे फूड इनटेक कर लेते हैं। बट अगर हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ें उस पैकेज के पीछे तो हमें पता चलता है कि उसमें कितनी भारी मात्रा में फ़ैट होता है और कितना ज़्यादा शुगर होता है, और हम ऐसे आइटम्स अननोइंगली इनटेक करते जाते हैं और वही रीज़न बनता है हमारे वेट लॉस नहीं होने का। जो तीसरा है वो है नॉट टेकिंग इनफ वाटर। गाइस डाइट और एक्सरसाइज के साथ हाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेट लॉस में। कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम ठीक ठाक अमाउंट में पानी पी रहे हैं बट जब एक्चुअल में ट्रैक करते हैं तब पता चलता है कि हम तो उतना पानी पी ही नहीं रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी एक बॉटल रख लें और पानी उसी से इंटेक करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कितना पानी पिया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ठीक अमाउंट में पानी लेते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती रहती है, क्योंकि डिटॉक्स करने के लिए हमें किसी फैंसी ड्रिंक्स की नीड नहीं होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पानी लेते हो तो बॉडी से ऑटोमेटिकली सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और आपको अननेसेसरी भूख भी नहीं लगती। और अगर आप ठीक ठाक अमाउंट में पानी नहीं लेते तो वेट लॉस भी आपको टाटा बाय बाय कर देता है। तो जो चौथा है वो है नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। कई बार हम डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान देते हैं बट कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपनी नींद से। पहले मैं भी यही करती थी, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती थी, क्योंकि ऑफिस भी देखना, घर भी मैनेज करना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था कि मैं नींद पूरी करूं। बट जब मुझे पता चला कि वेट लॉस जर्नी में नींद कितना बड़ा रोल प्ले करती है तब मैंने अपनी बाकी चीज़ों से टाइम कट किया और नींद को पूरा किया, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो आपके मसल्स रिकवर नहीं हो पाती, और जब मसल्स रिकवर नहीं हो पाती है तो आपके बॉडी में पेन होने लग जाता है, और उस पेन की वजह से जब आप मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हो तो आपका वेट लॉस वहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस जो लास्ट है वो है रीचिंग द स्टेज ऑफ वेट लॉस प्लेट्यू। इस स्टेज पे मैं भी आई थी व्हेन आई रीच्ड 50 kgs। 50 kg से कम ही नहीं हो रहा था, जबकि मैं प्रॉपर हाइड्रेशन,
डाइट, एक्सरसाइज, नींद सब कुछ कर रही थी। और यही होता है इस स्टेज में। ये कुछ ऐसा समझ लो कि कई बार हम कॉकरोच पे कुछ ज़्यादा ही हिट मार देते हैं तो वो भी नहा के चल देता है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी इन सब चीज़ों से काफ़ी यूज्ड टू हो जाती है। और इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए हमको ये पैटर्न ब्रेक करना होता है। दैट मीन्स कि आपको अपनी बॉडी को शॉक देना होता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, बट आपको अपनी डेली पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे कि आप डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइट में आप फूड चॉइसेस को बदल सकते हैं, कुछ हाई फैट वाले फूड ले सकते हैं बट हेल्दी फैट, या फिर आप अपनी एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा जिम जा रहे हैं तो आप पिलाटेस या जुम्बा या और किसी फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ अपना जो डेली पैटर्न होता है, जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन से फॉलो करते आ रहे हो, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है और इस चीज़ से आप बाहर आ जाते हो इस स्टेज से। इस स्टेज से बाहर आने में कई बार पहले वेट गेन होता है बट फिर धीरे धीरे वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। गाइज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन 5 रीजंस में से आपका कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आपका वेट लॉस रुका हुआ था। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।